नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं राजधानी टाइम्स। हम इस समय सियासत की राजधानी भोपाल में बैठे हुए हैं। जी हाँ, आपको ये नज़ारा दिख रहा होगा, प्लेटिनम प्लाजा है पीछे, न्यू मार्केट का एरिया कहलाता है और यहीं से राजनीति शुरू होती है मध्य प्रदेश की। आपको बताएं, इस समय सियासत जो है वो शुरू हो गई है, चाहे मध्य प्रदेश के किसी भी हिस्से की बात की जाए। ऐसे में सतना जिले की रहगांव विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी प्रतिमा बागरी ने बीते दिन अपना नामांकन फॉर्म भरा, तो वहीं मैहर विधानसभा से श्रीकांत चतुर्वेदी भारतीय जनता पार्टी से ही हैं, उन्होंने भी अपना नामांकन फॉर्म दाखिल किया है। आइए दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। जी, नामांकन दाखिल अब क्या कैसा क्षेत्र में, क्योंकि दोबारा उपचुनाव के बाद आ रही है जी, क्या चुनावी पूरी मजबूती के साथ आ रही हूँ इस बार, पूरी तैयारी के साथ आ रही हूँ इस बार। ये पिछली बार कम तैयारी थी क्या? जी, पिछली बार तैयारी नहीं थी। तो किस मुद्दे को लेके जा रही हैं अपने क्षेत्र में, क्योंकि क्या बता रही हैं लोगों को, किस आधार पे लोग आपको चुने, भाजपा को चुने? देखिए, पिछली बार उपचुनाव में एक तो कम मौका मिला और जनता से रूबरू भी नहीं हुई, बहुत सी परिस्थितियाँ नहीं मालूम थी। लेकिन इस बार जो है विकट चुनाव, अगर कहें हारने के बाद निरंतर फील्ड में रही आई, प्रतिदिन का प्रवास बनाया, लोगों के बीच रही और हर चीज़ की बारीकी से जांच पड़ताल की, कामों को देखा और देखते हुए हमारी विधायक जो निर्वाचित हुई थी उनके गतिविधियों को देखा, उनके कामों को देखा, तो उससे नाखुश होकर जनता ने जो निर्णय लिया था उस पर कहीं ना कहीं पश्चाताप है। और जनता इस बार इस बेटी को भी देखना चाहती है कि एक मौका देकर इस बेटी के काम को देखते हैं, क्योंकि विधायक जी ने भरपूर 2 साल में जनता का भी शोषण किया है और निधि का भी शोषण किया है। कई लोग आपकी पार्टी की इस्तीफा दे दिया, रानी बागरी जी ने, पुष्पराज बागरी जी ने, कैसे इनको मनाएंगी, कैसे करेंगी? जी, एक तो ये देखिए उनका व्यक्तिगत निर्णय है और नाराज़गी नहीं है, मैं सभी से मिल के आई हूँ और सबने अपनी अपनी सहमति दी है सहयोग करने की। अब उसमें नाराज़गी की बात कहें तो मेरे को नहीं सहयोग के भाव से काम करेंगे और चुनाव लड़ेंगे और निश्चित तौर पर जीत करेंगे। पिछले चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस थी मैदान पर, इस बार बीएसपी भी एक मैदान पर है बीजेपी, तो कैसे चुनौती मानती हैं आप? देखिए, हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं अभी भी लोगों को, जो पुराने लोग हैं और जाति को महत्व देते हैं, उनके वोट बीएसपी उसी तरह से खींचने का प्रयास करती है। उपचुनाव में बीएसपी नहीं थी तो वो वोट बैंक शिफ्ट हुआ था हमारा कांग्रेस की तरफ। इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है, सभी अपने अपने तरफ से प्रयासरत हैं कि चुनाव जीतें और सबकी अपनी अपनी कार्यशैली। विधायक जी का देखा हुआ कार्यकाल है लोगों का और अभी जो बहुजन से बीएसपी से लड़ रहे हैं वो नए हैं, जनता के बीच उनकी इतनी रूबरू नहीं रहे हैं, ना जनता के बीच रहे हैं। आज 1 महीने 2 महीने से उनका प्रवास चालू हुआ है और मैं निरंतर चुनाव के बाद, उपचुनाव के बाद क्षेत्र में बनी रही हूँ। कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता इस चीज़ को महसूस की है और जानती भी है और सहमति भी देती है कि जिसने मेहनत की है उसको उसका अधिकार मिले। चुनौती मानती हैं आप? चुनौतियाँ तो हर जगह होती हैं, पर चुनौतियों को लड़ते हुए ही आगे पार करना पड़ता है। बहुत बहुत ही नहीं, पहले वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बोलते रह गए कि अमित शाह जी मेरे को बुला रहे हैं, शिवराज सिंह जी बुला रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं। फिर इसके बाद में उनको बांड्रा जी बुलाने लग गए, प्रियंका जी बुलाने लग गई, राहुल जी बुलाने लगे, फिर इसके बाद मायावती जी बुलाने लग गई। तो ये तो उनका कोई नया तरीका नहीं है, वो हमेशा है जो करते चले आ रहे हैं। इस बार वो एक्सपोज हो गए हैं, वो कहीं लड़ाई वाली बात ही नहीं। मुद्दे कौन से रहेंगे आप? मुद्दे हमारे विकास के हैं, संगठन के हैं। भारतीय जनता पार्टी निरंतर चुनाव की तैयारी करती है और आज मैहर हमारा जिला बना हुआ है। आज माँ उज्जैन की तर्ज पे, महालोक की तर्ज पे आज मैहर माँ शारदा लोक बना है और उसके लिए फंड भी आने चालू हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन्हीं मुद्दों को, विकास का है, शासन की इतनी सारी योजनाएं हैं। सबसे बड़ी योजना तो हमारी लाडली बहना है, लाडली लक्ष्मी है, किसान सम्मान निधि है, सीखो कमाओ युवाओं के लिए है। मतलब सारी योजनाएं हैं जिसके दम पे हम चुनाव मैदान में हैं।